बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोगों में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं और मर्दाना कमज़ोरी उनके अंदर आ जाती है, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं और ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमारे अंदर ये क्यों परेशानी हो गई है। आखिर ऐसी क्या गलतियाँ हमने की हैं कि जिससे हमारे अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हमारे अंदर डेवलप हुआ है। वो बहुत परेशान रहते हैं इन बातों को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली 5 चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं कि जिनकी वजह से आम तौर पे आजकल लोगों के अंदर इस तरह की परेशानियाँ डेवलप हो रही हैं और इस तरह के इश्यूज़ और डिजीज़ेज़ जो हैं आपके अंदर बढ़ती जा रही हैं। लोगों के अंदर इस तरह की मर्ज़ जो हैं, अमराज़ जो हैं, वो आते जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को कॉज़ करती हैं, डिजीज़ेज़ को आपके अंदर डेवलप करती हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफ़िकली 5 कॉमन चीज़ें हैं जो आजकल हम देख रहे हैं। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री में ये 5 चीज़ें अक्सर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं, वो हम आप लोगों से बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपके अंदर लगता है कि हाँ, हम भी इन चीज़ों में मुब्तला हैं कहीं न कहीं, कुछ 5 चीज़ें नहीं तो उनमें से 1-2 चीज़ों में तो ज़रूर मुब्तला होंगे आप, तो फिर एक बहुत ही स्पेसिफ़िक नुस्खा है हमारा जो हम आपको बताएंगे कि जिसका इस्तेमाल करके आप होने वाली बड़ी परेशानी से अपने आप को बचा पाएंगे। उस मेडिसिन का यूज़ करते रहेंगे और आपके अंदर इस तरह की बड़ी परेशानियां जो होती हैं लोगों के अंदर, वो डेवलप नहीं होने पाएंगी और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी आगे गुजार पाएंगे। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपकी डिजीज़ क्योर नहीं हो रही है, टेम्परेरी बेसिस पे तो रिलीफ हो रहा है आपको, बट बीमारी आपकी जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप एक मतलब क्योरेबल ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, रूट कोज से डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए आप एक मतलब हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ पहुँच सकते हैं सायरा हेल्थ केयर। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो हम बातें आपको बताने वाले हैं उनमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आजकल जिनमें ज़्यादातर लोग आजकल मुब्तला होते हैं, वो चीज़ें हैं। 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि यही वो 5 चीज़ें हैं कि जिनसे आम तौर पे लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। और नॉट ओनली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ भी उनके अंदर काफ़ी हद तक आते जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल, वो है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस, तनाव जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है। आपको स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ बिज़नेस को लेकर के लोगों के अंदर स्ट्रेस है, जॉब को लेकर के स्ट्रेस है, या इसी तरीके से घरों में स्ट्रेस रहता है ना। रिलेशनशिप को लेकर के स्ट्रेस है, आपको स्टडी से लेकर स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको अगर स्ट्रेस है, आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, तनाव में रहते हैं हर वक्त, तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला होने वाले हैं। और ये तनाव आपके जो है इरेक्शन को ख़त्म कर देगा। कहते हैं कि ये तनाव आपके तनाव को ख़त्म कर देगा, है ना। तो इस वजह से आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि स्ट्रेस ना होने पाए। आपको मॉडरेट स्ट्रेस जो है उसको मॉडरेट करने की कोशिश करिए, उसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करिए। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह साबित होता है। दूसरे नंबर पे जाहिर सी बात है, थोड़ी सी लाइफ मॉडर्न होती जा रही है, तो खाना पीना थोड़ा स्टैंडर्ड उस तरीके का होता जा रहा है कि भाई हम रेस्टोरेंट जाएंगे, है ना, और जो है जगह जगह डिफरेंट फूड्स जो हैं वो देखेंगे, खाएंगे, और जो है कैसे कैसे फूड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, नए नए जो है रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। तो लोगों का एक रुझान ये होता जा रहा है कि भाई बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा है। तो अब जाहिर सी बात है कि चाहे जितना एफडीआई अप्रूव हो या फिर फूड उन्होंने लाइसेंस ले रखा हो, ड्रग लाइसेंस ले रखा हो, कुछ भी हो, बट इतनी क्वालिटी वहाँ पर नहीं मिलती जितनी क्वालिटी आप अपने घर पर रेडी कर सकते हैं, है ना। जितनी हाइजीन आप अपने घर पर मेंटेन रख सकते हैं।
जितनी अच्छी क्वालिटी का फूड आप अपने घर पे खा सकते हैं वो बाहर आपको इतने ईज़िली नहीं मिलेगा। तो अब क्या है, ख़राब खाना पीना आप जो है इंटेक कर रहे हैं, डाइट आपकी ख़राब होती जा रही है ना, पेट आपका निकलता जा रहा है और वेट आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है और बस परेशान हो रहे हैं आप। तो ये जो ख़राब खाना पीना है ये आपके ओवरऑल हेल्थ को ही ख़राब करता है। नॉट ओनली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, नॉट ओनली इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ आपके अंदर जो है डेवलप होंगे, बट आपकी ओवरऑल सेहत जो है पूरी की पूरी वो ख़राब कर हो जाती है इससे। तो अब जाहिर सी बात है ये 2 चीज़ें तो बहुत ही कॉमन हैं जो हमने बताई हैं, है ना। तीसरे नंबर पे ये भी कॉमन है बट उतना कॉमन नहीं है, शराब, है ना, ड्रिंकिंग और इसी तरीके से स्मोकिंग तो बहुत ही कॉमन है, आजकल तो सभी लोग कर लेते हैं स्मोकिंग। तो लेकिन हैबिचुअल स्मोकिंग जो है ना, सीवियर स्मोकिंग है अगर, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो हाई है, तो ऐसी कंडीशन में ये परेशानियां आपके अंदर डेफिनेटली डेवलप होनी ही होनी हैं। आपको इससे फिर कोई बचा नहीं सकता। इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ही मॉडरेट होनी चाहिए। ड्रिंकिंग जो है बहुत ही लिमिटेड अगर आप करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए। आपको जो है ड्रिंकिंग करना ही नहीं चाहिए, कोशिश ये करें। स्मोकिंग है करना ही नहीं चाहिए। स्मोकिंग जो है मैक्सिमम डिजीज़ हैं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोज़ में कहीं ना कहीं स्मोकिंग आती है, बट स्मोकिंग मैक्सिमम लोग करते हैं। तो फिर स्मोकिंग जो है कैंसर भी कॉज करता है, ड्रिंकिंग कैंसर भी कॉज करता है, लेकिन और वार्निंग भी लिखी रहती है, उसके बावजूद भी लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। तो फिर आपको इससे बचने की कोशिश करनी है, या अगर आप नहीं बच पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको क्या करना है कि मॉडरेट करने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से लैक ऑफ एक्सरसाइज ये बहुत कॉमन है। आजकल लोग अपने काम पे इतना मसरूफ़ रहते हैं कि भाई उनको टाइम नहीं है, बस बैठे रहते हैं, अपनी जॉब पर बैठे हैं या अपने बिज़नेस पर बैठे हैं, है ना, शॉप पर बैठे हुए हैं, बस दिन भर उनका बैठे बैठे ही गुजरता है। तो ना तो कुछ एक्सरसाइज हो पाती है, ना ही कुछ वॉक हो पाती है, ना ही कुछ एक्टिविटी हो पाती है ना। बिल्कुल जो है इनएक्टिव रहते हैं, वो एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी इस तरह की परेशानियां बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं और ऐसे लोग हमारे यहाँ बहुत तशरीफ़ लाते हैं जिनमें ये चीज़ पाई जाती है। 5वें नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल बहुत कंपटीशन है, वर्क आपको ज़्यादा करना है, काम आपको ज़्यादा करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के आप अपनी नींद को भूल जाते हैं, नींद बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं आप और कम सोने लगते हैं। तो नींद की कमी जो होती है ये भी बहुत डेंजर होती है ना। नींद की कमी से आपको अपने आप को बचाना है और 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है आपको ज़रूर पूरी करनी है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग जो आते हैं जिनकी 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं होती है, उनके अंदर बड़े सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं और बड़ी परेशानियों में वो लोग मुब्तला रहते हैं। अब ये 5 चीज़ें आपको पता चल गई कि आम तौर पे कॉमनली जो चीज़ें हैं आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी को कोज करती हैं, वो 5 चीज़ें ये हैं। तो आप इनसे बचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर पाई जा रही हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर जो है इश्यूज़ डेवलप हो गए हों, तो आप इसको रिजॉल्व करने के लिए या फिर आपके अंदर इस तरह की परेशानियां ना आने पाएँ, उसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा हम आपको बता देते हैं। आप उसका इस्तेमाल 3 महीनों तक कर लीजिए, ओनली 3 मंथ्स। अगर 3 महीनों तक आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनमें भी आपको आराम मिलेगा। जो मतलब स्ट्रेस है, आपको नींद की कमी है ना, तो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा और आपके अंदर जो इश्यूज़ आ गए हैं उनको रिजॉल्व कर देगी वो मेडिसिन, और जो इश्यूज़ आने वाले हैं उनको बचा भी सकती है, आपको महफूज भी रख सकती है। उसके लिए आपको स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल करना है। स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है हाईली इफेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट भी है ना, एंटी डिप्रेसेंट भी है और सीमेंट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने वाली है, स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने वाली है। बहुत ही हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है इन मकसद के लिए, है ना। आपके इरेक्शन को भी सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता है उससे और पीएमई में भी सपोर्ट मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है हमारा, ये 2-2 ग्राम सुबह शाम पाउडर इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर इस तरह की बड़ी परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी और आपके अंदर जो बड़ी परेशानियां आने वाली हैं उन परेशानियों से आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। ये स्पर्मोजेनिक पाउडर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन के पेज पर लैंड कर पाएंगे और वहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके अदर बेनिफिट्स, इसकी डोजेज, इसके एमआरपी सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी
कहीं के लिए भी प्लेस कर सकते हैं। जो भी कंट्रीज़ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं वहाँ के लिए प्लेस कर सकते हैं, बाकी इंडिया के लिए तो कहीं के लिए भी आराम से इसका ऑर्डर प्लेस करके मंगा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आपको होती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सो इंडिया के टाइम में सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है। आप कॉल करके कोई भी इश्यूज़ या डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं आप रिजॉल्व करा सकते हैं और अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। कोई भी अगर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में परेशानी हो रही है तो फिर आप बात कर लीजिए, वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। या फिर ऑर्डर प्लेस करने में कोई परेशानी हो रही है आप बात कर लीजिए, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। अगर आप बाहर हैं तो आईमो पे कॉल कर सकते हैं इसी पे, या दूसरे जो ऐप होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। सेम इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए किसी भी ऐप में। सारे ऐप हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।